दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। आपसे विनती है कि एनालाइजर न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें, हो सके तो लाइक फॉरवर्ड जरूर करें। अभी देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा हड़कंप आने वाला है, जिसके तार महाराष्ट्र से जुड़े हैं, गोवा से जुड़े हैं और केरला से जुड़े हैं। केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, इन राज्यों में भी बहुत बड़ा हड़कंप आने वाला है। खासकर मुंबई में घटना ही ऐसे होने जा रही है कि एक के बाद एक सारे सूत्र खुलते जा रहे हैं। वो पजल होती है ना कि जैसे एक निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, निकल जाता है, खुलता जाता है, रास्ता मिलता जाता है। वैसे एक एक करके एक एक सूत्र सामने आ रहे हैं। कभी आपने पत्ता को भी देखी है, उसको खोला है कभी? एक एक पत्ते को आप खोलोगे तो अंदर और एक पत्ता और एक पत्ता और एक पत्ता ही मिलता है। अंत तक जाओ तो पत्ता ही मिल जाता है। वैसे इन भ्रष्टाचारियों के एक एक बात को खोलने के बाद और एक भ्रष्टाचारी मिल रहा है। अंत में जाके उस पत्ता गोभी के गड्ढे के अंत में जो छोटा सा पत्ता होता है, वो होता है असली पत्ता, जिसे ढूंढना जरूरी है ऊपर के सारे आवरणों को हटाकर। मैं किस विषय पर बात कर रहा हूं, किसके ऊपर हाथ पड़ने वाला है, वही आपको जरा सच बताना है। एक ऐसे भ्रष्टाचार का, एक ऐसा भ्रष्टाचार जिसके सामने आते ही लगता तो है बहुत छोटा, लेकिन उसके अंदर इतने राज छुपे हुए हैं कि बहुत हजारों करोड़ रुपए का मामला सामने आने वाला है। अब किसके ऊपर गाज गिरने वाली है? सबसे बड़ी मछली की एक और मछली, छोटी मछली है, जिसे बड़ी मछली सबसे बड़ी में से छोटी सेकंड वाली है, और वो है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा पे जल्दी ही ईडी द्वारा बुलाए जाने की संभावना है। अब ईडी प्रियंका वाड्रा की इंक्वायरी कर सकती है, पूछताछ हो सकती है, और इसी पूछताछ में बहुत बड़े मामले सामने आने की संभावना है। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले, मतलब 2 साल पहले, 2-3 साल पहले ही प्रियंका वाड्रा के प्रति रॉबर्ट वाड्रा को भी अदालत ने बुलाया था। ईडी की इंक्वायरी हो चुकी है। उस वक्त रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मेरे सर में एक ट्यूमर है, उस ट्यूमर को हटाने के लिए मुझे विदेश जाना है, कृपया जाने दे। 2 साल बाद अब तक पता ही नहीं चला है उनका ट्यूमर बढ़ गया है, निकल गया है, गल गया है, क्या हुआ है अब तक पता नहीं चला। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा भी अभी ईडी के घेरे में आ सकते हैं। यह मामला है पूरा अवैध बेनामी प्रॉपर्टीज का और सरकारी जमीनें हड़पने का। इसके साथ ही यह मामला है कांग्रेस का अखबार, कांग्रेस का मुखपत्र नेशनल हेराल्ड का। इसी मामले को अब आगे बढ़ाते बढ़ाते मामला कर्नाटक तक गया है, और कर्नाटक का कनेक्शन गोवा टू केरला भी जुड़ चुका है। आपको पता होगा कि कर्नाटक के एक बड़े राजनेता, जिनको बुलाया गया है ईडी द्वारा, उनकी पूछताछ हो गई है। बोला जाता है कि इसी राजनेता के एक कैसीनो क्लब्स के गोवा के संबंध है, और इसी संबंध में एक बड़ी रकम की हेराफेरी हो चुकी है। कैश ट्रांजैक्शन हो चुका है गोवा से केरला की ओर, गोवा से मुंबई की ओर। अब एक बात आप मुंबई की जान लो, मुंबई में होता क्या है। मुंबई में जितना भी पैसा घूमता है वो 2 ही जगह ज्यादातर घूमता है। एक तो कंपनियों का जाल बिछाया जाता है, जिसे सेल कंपनियां कहा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हम कर रहे हैं, और ये कंपनियां आपस में अपना पैसा घुमा के उसको वाइट कराने की कोशिश करती है, लॉन्ड्रिंग, धोना, साफ करना ये कोशिश करती है। इसी चक्कर में मुंबई में 2 ही जगह पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। एक जगह है शेयर मार्केट, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आ जाता है और इसमें डाला जा सकता है ब्लैक वाला मनी, और दूसरी जगह है मुंबई का रियल एस्टेट। इसमें भी बहुत सारा ब्लैक मनी बाहर से आता है और इसमें दिया जाता है।
आप तो जानते हैं कि नवाब मलिक किस चीज के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। यही गोवा वाला कंपाउंड मामला, वो दहशतगर्दों की जमीनों वाला मामला। ऐसे ही रियल एस्टेट में या जमीनी मामलों में सारे के सारे ब्लैक के पैसे ही इन्वेस्ट किए जाते हैं। बोला जाता है कि कांग्रेस के, बोला जाता है मतलब यही सामने आ रहा है, बोला जाता है, समझ रहा है, सूत्रों के मुताबिक पता चला है। ये बातें जरा गुमराह कर देने वाली या ऐसे अंधेरे में पत्थर फेंकने वाली लग सकती है। ये समझ में आ रहा है, ये सामने आ रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के हजारों करोड़ रुपए मुंबई के इसी बात में अटके हुए हैं। अब मैं बताता हूं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के टिकने की वजह क्या है। साफ साफ है दोस्तों, मुंबई में अगर इन चीजों में पैसा अटकता है तो ये पैसा निकालकर सेफ तरीके से निकालने की ताकत अगर किसमें है, मुंबई का राजा कौन है, मुंबई का डॉन कौन है, मुंबई में रियल एस्टेट के मामलों में पैसे कौन घुमा सकता है, कौन निकाल सकता है, ये तो आपको साफ साफ अभी मालूम हो ही गया है। मुंबई में कितनी ईडी की रेड हो रही है और किन किन लोगों पर हो रही है, थाना में हो रही है तो किन पर हो रही है, वो किन से संबंधित है, या जो रविंद्र वाइकर रश्मि ठाकरे वाला मामला है वो किसके साथ संबंधित है, या पत्राचार वाला जो मामला है, झोपड़पट्टी पुनर्वास वाला, वो किसके संबंध में है, या संजय राउत पर कौन कौन से आरोप लगे हैं, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई मतलब क्या है, या श्रीधर पाटनकर वाला मामला क्या है, मतलब श्रीधर पाटनकर वाला मामला रियल एस्टेट से जुड़ा है, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत वाला मामला रियल एस्टेट से जुड़ा है, प्रवीण राउत वाला मामला रियल एस्टेट से जुड़ा है, रविंद्र वाइकर रश्मि ठाकरे वाला मामला रियल एस्टेट से जुड़ा है। सारे के सारे मामले रियल एस्टेट से जुड़े हैं और कंपनियों के भी बहुत बड़े चक्कर है। मतलब ये कंपनी ली, इसको खरीदा, इसको बेचा, इसको इसके नाम ट्रांसफर कर दिया, इसने उसके इतने शेयर्स लिए, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है वो भी महाराष्ट्र और बंगाल से संबंधित है। अब बात आई समझ में कि मुंबई के इन विषयों में अटके हुए पैसे निकालने की क्षमता किसमें है। अब ये भी समझ में आया होगा कि अगर पैसा कांग्रेस पार्टी का है तो निकालने की क्षमता किसमें है। पैसा इनका है, निकाल कर देने की क्षमता इनके पास है। स्वाभाविक है दोनों मिलकर ही आगे चलेंगे। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। तो यह सरकार जब तक पैसे निकलेंगे नहीं तब तक गिरने की संभावना नहीं। अब यही बात पता चली है, यही बात समझ में आई है इन्वेस्टिगेशन करने वाले एजेंसियों को, और वो भी इसी चक्कर में लगे हैं। सोनिया गांधी का इन्वेस्टिगेशन, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी का इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो इसमें बहुत सारी बातें सामने आने की संभावना है। बात यह भी पता चली है, अब इसको कहा जाता है, ऐसे कहूंगा मैं, कुछ लोगों ने अभी 100 और 50 के नोटों के वजन भी गिनाए हैं। मतलब जरा ये इंटरेस्टिंग किस्सा है, जरा ठीक से सुन लीजिए। 500 के नोट वाला अगर बंडल आप सीधा बैंक में से निकाल कर लाते हैं तो 207 ग्राम के करीब उसका वजन होता है। मैंने गिना नहीं है, इतने बंडल तो अपने पास आते ही नहीं है कि हम गिने। अगर उसको यूज किया हुआ बंडल देखे तो उसका वजन धूल, मिट्टी, बाकी कुछ लगना, पसीना लगना, इसके कारण कुछ ग्राम बढ़ जाता है और वो 250 ग्राम या 60 ग्राम के आगे निकल जाता है। हर एक नोट पे कुछ ना कुछ तो चिपका हुआ होता है। अब एक बंडल 250 ग्राम पकड़ लीजिए, 4 बंडल हो जाते हैं 1 किलो के, 400 बंडल 40 बंडल का हो जाता है 10 किलो, 400 बंडल का हो जाता है 100 किलो, 4000 बंडल का हो जाता है 1000 किलो, मतलब 1 टन। अगर 2.5 टन एक इनोवा में बैठते हैं तो 4 4 8 और 2 10, 10,000 बंडल इंटू 50,000,
एक इनोवा में बैठने वाले, हाँ, क्विंटल के हिसाब, टन के हिसाब से अगर हम सोचे 2.5 टन, 2 या 2.5 टन वेट एक इनोवा ले जा सकती है। मतलब 10 और 20 मतलब कितने हजार हो गए देखिए आप ही। मतलब अगर 1 टन में, मतलब 10,000 किलो में 1,000 किलो बैठता है, वेट होता है, तो कितना हो जाता है और कितने रुपए होते हैं। ऐसे कुछ इनोवा में रकम ट्रांसफर की गई है और यही बात ईडी के सामने आ गई है। अब इसी की तफ्तीश बहुत बड़ी होने वाली है। यह सारा मामला जुड़ा है, यह सारा का सारा मामला जुड़ा है नेशनल हेराल्ड केस के साथ, जिसके रियल एस्टेट में उतरते ही, मतलब जो एजीएल कंपनी है, एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड, जिसको सरकारी जमीनें तो मिली, लेकिन अखबार के प्रकाशित करने का धंधा बंद करने के बाद ये कंपनी रियल एस्टेट में उतरी। मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ के जगह उन्होंने कमर्शियल लेवल पे बेचना शुरू कर दिया और इसी से ये सारा मामला जुड़ा है। आप जानते होंगे कि हरियाणा के खट्टर सरकार की इंक्वायरी भी हो रही है, जो रॉबर्ट वाड्रा के लिए जमीन देते थे, वही वाला मामला भी सामने आ रहा है। और ये सारे मामले कर्नाटक, गोवा, केरला और महाराष्ट्र के, खासकर मुंबई में एक बहुत बड़ा हड़कंप मचाने वाले हैं। प्रियंका गांधी को कब इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है और बाकी मामले सामने आते हैं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग है। नमस्ते।